हेलो फ्रेंड्स, मैं लता श्रीवास्तव, अपने फ़ोन की दोस्त। और आपसे भी दोस्ती हो जाएगी। यदि आप हमसे दोस्ती करेंगे तो हम आपके भी दोस्त हो जाएंगे। आज जो भी कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो आज मैं उसको फिर से बताना चाहती हूँ, मेरा नाम लता श्रीवास्तव है। ये वीडियो मैं कोई किसी के पब्लिक के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, बना रही हूँ कि मुझे इससे बहुत व्यूज़ चाहिए या ये कुछ चाहिए। बस मैं अपनी खुशी के लिए, अपने टाइम पास के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें मैं छोटी छोटी सी आपको जीवन में जीने के लिए नई नई कहानियाँ सुनाती हूँ, जिससे आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, जिससे जीवन में आप अकेले हो रह के अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। क्योंकि मैंने थोड़े ही समय कोरोना के बाद से, और अब मैं देख रही हूँ आस पड़ोस अपना, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर आदमी अकेले ही रह रहा है। सबके बच्चे दूर दूर चले जा रहे हैं, सब दूर होते चले जा रहे हैं। सबका जो है समय कैसे बीते, सब घर के अंदर हैं, पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, सब अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, क्यों ना फिर मैं अपने दोस्त, मोबाइल तो को ही बना लेती हूँ। दोस्त तो सभी के मोबाइल है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग इससे देखिए काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई अपना टाइम पास करने के लिए अपने आप को इसमें व्यस्त करने लगा है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इसी में ही अपने फ्रेंड्स को बना लेती हूँ, खुद ही अपने वीडियोस बनाऊँगी और खुद ही अपने वीडियोस को देखूँगी। अच्छे लगेंगे किसी को तो वो भी देख ले, ना अच्छे लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो से हट के दूसरे वीडियो पे चले जाइएगा। मुझे इसका भी कोई दुख नहीं होगा कि आप मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने किसी रिश्तेदार को भी अपनी इस लिंक को नहीं दिया है कि मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रही हूँ। मैं तो बस अपनी खुशी के लिए इस पे छोटा सा चैनल बना के अपने समय को पास कर रही हूँ, खुश रह के। जो जीवन के दैनिक कार्य हैं उनको करके उसमें से 5, 10, 15, 20 मिनट मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, और फिर उन्हीं चीज़ों को, मेमोरीज़ को मैं इसमें कैद करके रख लेती हूँ। और जब मन करता है दूसरों की वीडियो देखने से अच्छे अपने आप को ही देखती हूँ, अपनी मेमोरीज़, अपनी बातें शेयर करती हूँ। जैसे मैं आपसे इस समय इस मोबाइल से बोल रही हूँ, मुझे कोई मेरे आमने या सामने कोई देखने या सुनने वाला नहीं है, लेकिन पर मैं आनंद के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा डेली का रूटीन अपना एक होता है। मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, योगा करती हूँ, फिर घर के हस्बैंड को लिए टिफ़िन बनाती हूँ, सारे कार्य करती हूँ, घर की सफाई सुथराई, बर्तन, सारे कार्य को करती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस काम को करती हूँ। अपना पल अच्छा गुजरता है। मुझे मेहंदी का शौक़ है, मैं मेहंदी के वीडियोज़ भी इस पे डालती हूँ। कभी मैं खाने की वीडियोज़ बना के डालती हूँ, जो मन आता है वो डालती हूँ। ये बस मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि कभी लाइफ में मुझे वो सब हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ थे, अपने जीवन को सिर्फ इसी में ही बिता रहे थे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोग सोचेंगे कि मैं तो इतना बोल रही हूँ, कहानी नहीं बता रही हूँ। आज की कहानी उस चीज़ के लिए है जिसके लिए कहते हैं ना लोग, कि जहाँ हम हिम्मत हार जाते हैं वहाँ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उस हिम्मत को भी अपनी कायम रखते हैं और आगे निकलते हैं। उसी कहानी एक छोटे से गांव की ही है। एक राजा थे, उनकी राज की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, और ये चीज़ देख के राजा को भी बहुत खुशी मिलती थी कि कम से कम मेरी प्रजा सुखी है, मेरे राज में उसको किसी चीज़ का दुख नहीं है, ना खाने का, ना पहनने का, ना रहने का। और मेरे राजकोष में इतना धन है कि जब मैं चाहता हूँ मैं अपनी प्रजा की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल भी करता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही राजा अपनी सारी प्रजा से मिलने के बाद अपने महल में घूम रहे थे। फिर वो अपने उस जगह पे गए जहाँ पे उनके पूर्वजों की फ़ोटोएँ लगी थी, उस फ्रेम फ़ोटोज़ लगी थी दीवार पे। तो वो सब देख वो राजा ने देखा, तो राजा देखते देखते वो राजा के अपने बाबा के ऊपर फ़ोटो पे नज़र गई, तो उन्हें लगा मेरे बाबा जी कितने मतलब शूरवीर थे। वो उनकी फ़ोटो देख के बहुत खुश हुए कि मेरे पिताजी, फिर पिताजी की उन्होंने फ़ोटो देखी। पिताजी की फ़ोटो भी देख के उनको बहुत खुशी हुई कि पिताजी के राज में भी मेरी प्रजा बहुत खुश थी, और मेरे पिताजी भी बहुत ही अच्छे एक राजा थे। फिर इसके बाद वो जो है अपनी एक खाली फ्रेम उसके बगल में लगा हुआ था। उस खाली फ्रेम को देख के उनको मन में चिंता होने लगी
कि ये जो फ़ोटो खाली फ्रेम है, एक दिन इसमें मेरी फ़ोटो लगेगी। मेरे बाबा, मेरे पिताजी, उनके पिताजी ऑलरेडी सब बहुत ही मतलब अच्छे थे, शरीर से भी स्वस्थ थे। परंतु ये राजा जी की एक आँख नहीं थी और एक टाँग नहीं थी। इस बात का उनको दिल में थोड़ा-सा मलाल था। तो उन्होंने सोचा कि कल जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी तो ऐसी फ़ोटो वहाँ पे लगाई जाएगी। मेरा एक आँख नहीं होगी, मेरा एक पैर नहीं होगा, इसी अपंग शरीर की ही फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। तो उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं जीवन रहते ही एक ऐसा फ़ोटो फ्रेम बनवाऊँ, ऐसी फ़ोटो बनवाऊँ कि वो फ़ोटो मेरे मरने के बाद जब इस फ्रेम पे लगे वो सबसे अच्छी फ़ोटो हो, सबसे सुंदर फ़ोटो हो मेरे इन पूर्वजों से भी ज़्यादा। तो उन्होंने अपने शहर में घोषणा कर दी कि हाँ, उस सारे पेंटरों को भी सब लोग आए, सब लोग दरबार में आए, दरबार में सारे लोग आ गए। तो राजा ने कहा, यहाँ पे मुझे एक ऐसी फ़ोटो का बनाइए जिस फ़ोटो को देख के मुझे सबसे अधिक खुशी हो, कि मेरे जीवन की ये सबसे अच्छी फ़ोटो है। मेरे अंदर कोई भी ऐसा ना लगे कि मैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हूँ। तो सबने भैया सोचा कि राजा ने कहा, जो भी मेरी फ़ोटो मेरे मन पसंद बनाएगा, मेरी खुशी के अनुसार बनाएगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूँगा। सब लोग ये विचार करने लगे कि भाई जो नहीं बना पाएगा तो राजा जी उसको सज़ा भी देंगे। सब लोग हिम्मत हार गए। उसी में से एक छोटा लड़का, बहुत कम उम्र का, वहाँ पे आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी फ़ोटो बनाऊँगा राजा साहब। राजा ने कहा, देख लो, सोच लो, समझ लो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी फ़ोटो देख के असंतुष्ट हूँ तो फिर उसके बाद जो सज़ा मैं दूँगा उसको भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। अब उस बच्चे के मन में भी बड़ा डर था कि यदि मेरी फ़ोटो अच्छी ना बनी राजा साहब की, तो राजा साहब तो मुझे मरवा देंगे या मेरे हाथ पैर कटवा देंगे, वो मुझे अपनी तरह बना देंगे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने एक फ़ोटो बनाई और जब वो फ़ोटो लेके महल में पेश हुआ तो वो फ़ोटो उस दीवार पे लगी सारी फ्रेम फ़ोटोओं में सबसे ही असुंदर थी, सबसे सुंदर थी। जिसने उस फ़ोटो को देखा सबने उसकी तारीफ़ करी। आखिर वो फ़ोटो क्या थी, उस फ़ोटो में ऐसा क्या था? तो उसने फ़ोटो में ये दिखाया कि राजा साहब को उसने घोड़े पे बैठाया और घोड़े पे वो बैठ के घुड़सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे और तीर को कमान पे ताने हुए थे। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी जो राजा साहब की एक आँख जो ख़राब थी, जो बंद थी, राजा साहब तीर चलाते समय एक आँख बंद करके तीर चलाते हैं, तो उसने फ़ोटो में तीर को उस तानते हुए राजा साहब को दिखाया, जिससे कि उनकी वो आँख का उनको पता ही नहीं चला कि मेरी आँख भी इसमें ख़राब है। और उन्होंने उस लड़के ने उसे घोड़े पे बैठाया। घोड़े पे बैठने पे उनका वो पैर उस घोड़े के पीछे साइड था, जिस और सामने फ्रंट में जो पैर था, वो पैर उनका सही था। तो राजा साहब ये देख के बहुत खुश हुए कि उस बच्चे ने मेरी फ़ोटो जो बनाई वो इतनी अच्छी कि मुझे पूरे अंक मतलब मेरे बिल्कुल सही दिखाए, जबकि आँख कानी थी, वो बंद थी। तो वो उसने तीर तान के उस फ़ोटो में बना दिया और घोड़े पे उन्हें बैठा दिया। घोड़े के जिस पीछे टांग थी वो उनकी टांग खराब थी और जो सही टांग थी वो आगे थी। बस इस चीज़ को देख के राजा साहब बहुत खुश हुए। बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप जीवन में कभी हिम्मत मत हारेंगे। यदि आपके जीवन में एक टांग टूट भी जाए ना, कहने का मतलब है जब ये हिम्मत आपकी टूटने लगे कि मैं आगे क्या करूँगा, तो भी आप जो अपने जीवन की हिम्मत को बांधिए और उस घोड़े पे बैठिए जहाँ पे आप अपना घोड़ा बहुत तेज़ हवा में भगा सकते हैं। जीवन में कभी निराश मत होइए, कभी उदास मत होइए, खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। और जीवन में उम्मीद कभी मत छोड़िए कि मैं भी यहाँ सोचती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा क्या होगा, मैं ऐसा होगा वैसा होगा, लोग क्या कहेंगे। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप अपनी खुशी के लिए बनाइए, अपने लिए कीजिए। अपनी आर्ट, अपने अंदर की हुनर, किसी चीज़ में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप वो काम करिए। आपका मन यदि आर्ट में है, पेंट में है, मेकअप में है, किसी भी चीज़ में, आप उस पे अपना अपना समय व्यस्त कीजिए। वो चीज़ें पुरानी कीजिए जो आप अपने जीवन में पहले करते थे, जब आप यंग थे, जब आप उससे खुश रहते थे, जिससे आपको पल भर की खुशी मिलती थी। और हिम्मत को उस घोड़े के पर बैठा के भगाइए। एक आँख बंद करके अपने तीर को तानिए और निशाना सही जगह पे लगाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।